बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक पे बात करूंगा क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं और उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं अक्सर कि आज जो टॉपिक है ना वो है ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ़ हुसैन इज़ द बेस्ट। क्यों? वजूहात कराची और सिंध की जो हालत हुई हुई है ना, और उसमें जिस तरीके से पीपल्स पार्टी वर्सेस एमकेएम धड़े, और फिर कादिर मक्सी साहब का भी बयान आ गया, फिर कामरान टेसोरी साहब को फारिग करने की खबरें भी चल रही हैं। अब पता नहीं हुए हैं कि नहीं हुए हैं, लेकिन वजूहात क्या हैं? वजूहात क्या है? क्या वो बंदा डिलीवर नहीं कर रहा है? एक बात आपको याद होगा कि 15 साल जो है वो इशरतुल इबाद, डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब जो हैं वो गवर्नर सिंध रहे, ठीक है। लेकिन कोई उनके ऊपर किसी किस्म की कोई आंच नहीं आई, इसलिए क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट उनके किसी भी फैसले के मतलब जो कराची की या सिंध की कोई भी सूरत हाल है उसके हवाले से उनका कोई भी कभी कोई बयान नहीं आता था, ना ही उनको कभी एक्टिव देखा गया। 15 साल बस वो सदर ममनून हुसैन बन के बैठे रहे मेरे ख्याल में, ठीक है। लेकिन कामरान टेसोरी साहब इसके बिल्कुल बरअक्स काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो गवर्नर हाउस है उसमें जाहिर है कि गवर्नर हाउस में गवर्नर अपने ही तो तकारीब करेगा या जो भी वो बेस्ट हो सकता है जो सिंध हुकूमत को करना चाहिए ना, वो काम वो कर रहे हैं। लैपटॉप बांटने का है, तालीम फ्री तालीम देना है, और क्या कहते हैं एक उन्होंने वो घंटी वहाँ पर लगाई हुई है कि जिसको भी कोई परेशानी हो वो गवर्नर हाउस में आके वो घंटी बजाए और अपनी बात जो भी है वो कर दे। वहाँ फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जा रहा, बाइक्स दी जा रही है, बहुत कुछ किया जा रहा है, बच्चियों की शादी वगैरह पता नहीं क्या कुछ, ठीक है। तो वो चीज़ एक जो चीफ मिनिस्टर को या हुकूमत को करना चाहिए था, सिंध की हुकूमत को, वो काम अकेला जो है वो कामरान टेसोरी कर रहा था। अब उसके पीछे पड़ गए, क्यों? क्योंकि वो बंदा अपनी सीट से मुखलिस है और वो लोगों में अवेयरनेस दे रहा है। इन लोगों को ये चुभ रही हैं बातें, ठीक है। अब क्या है, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो एंटी महाजिर है, सब एंटी पाकिस्तान है यार। एंटी महाजिर क्या है? एंटी पाकिस्तान है। इन्होंने कौन सा कोई कारनामे किए हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट सबको नज़र आ रहा है, देख रहे हैं हम लोग। हम क्या, सिंध के अंदर आप जाके आवाम से पूछिए, आवाम गालियां दे रही हैं इन लोगों को। जैसे केपीके में चले जाइए तो इमरान खान को गालियां पड़ रही हैं। अरे इमरान खान की बहन आज वो गिर गई, नौरीन साहबा मेरा ख्याल में, जो गिरी हैं उसमें नाले में, बड़ा अफसोस हुआ। और क्या कहते हैं कि मुझे याद आया एक वाक़या कि ये लोग गटर के ऊपर बैठ के जो है वो कुरान पाक की तिलावत भी कर रहे थे, आपको याद होगा। तो लोग कह रहे हैं कि यार देखो वो किया था तो उसका जो है ना वो अल्लाह ताला ने सज़ा दी है इसकी। अब मैं इस पर क्या बोलूँ, ये बहरहाल ये है, अफसोस हुआ बहरहाल बुज़ुर्ग खातून है। लेकिन आ जाते हैं वापस। अब यहाँ पर इमरान खान को रखा जाए सामने, पीपल्स पार्टी के कारनामों को रखा जाए, ठीक है, और दीगर और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं यहाँ पर कंपैरिजन कर रहा हूँ फ़िलहाल कि देखें इमरान खान ने जितना नुकसान इस कौम का, इस मुल्क का, इस अफवाज पाकिस्तान का किया है, शायद ही किसी ने इतना नुकसान किया हो, ठीक है। और फिर भी उसको और उसकी पार्टी के एक कारकुन को जो है ना वो मतलब आप देखें वो जलसे जुलूस धड़ल्ले से जो भी बदमाशियाँ ना उनकी कर रहे हैं। ये काम माजी में जो है मुत्तहदा भी कर सकती थी, अल्ताफ़ हुसैन के जो कारिंदे थे उन्होंने नहीं किया। क्यों? ये शरीफों की पार्टी थी, इसके वोटर जो थे वो भी शरीफ थे। वरना अगर इस किस्म के होते तो किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि जो है ना वो इनको हाथ भी लगा सकता। अब आप देखें कि ज़रा सा कुछ होता है तो वो सारे के सारे वो हमला कर देते हैं, कहीं पे वो जलाओ घेराव हो जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो उनको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है। अब ये देखें कि ये पहली मर्तबा कहीं हो रहा है कि एक बंदा वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि जिसने पथराव किया और उसने जो है वो लोगों को उकसाया और लेके गया वहाँ पर, और वो चीफ मिनिस्टर जो है वो केपीके बना, वो घूम भी रहा है आराम से। अब उसको किसी का वो नहीं। यही काम अगर अल्ताफ़ हुसैन करता, यही काम अगर वो करता, क्या कहते हैं उस वक्त के जो एमकेएम में ये फ़ारूक सत्तार, खालिद मकबूल, हैदर अब्बास और ये मुस्तफ़ा कमाल वगैरह, या अनीस कायम खानी थे, या और क्या नाम है इनका, मुस्तफ़ा अजीज़ आबादी साहब थे, ये लोगों में से ये कोई भी करता, ये चार सारे के सारे करते, तो ये सारे जो है ना इनके अभी मेरा ख्याल में फूल चढ़े हुए होते हैं इनकी तस्वीरों के ऊपर, इनकी कब्रों के ऊपर फूल चढ़े हुए होते। लेकिन क्यों? क्यों इसलिए नहीं हो रहा है, सॉरी टू से दोहरा मेयार यहाँ नज़र आ रहा है।
मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद है भाई। हमें सिंध को तरक्की याफ्ता देखना है, क्योंकि सिंध के अंदर अभी वो मुसलसल ये चल रही है, बहसें चल रही हैं भाई, कि वो अब तो मैंने अभी जैसे कहा ना, एक वीडियो मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड की है, तो वहाँ पर मैंने देखा है मासी के बच्चे जो है ना वो भी अब तड़ियाँ लगा रहे हैं। आप ये देखें, मासियों की औलादें भी तड़ियाँ लगा रही हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब तरक्की नहीं करेंगे, ठीक है। सिंध की तरक्की में एक रुपया अपनी जेब से कोई लगाने का रवादार नहीं है, लेकिन ये कि कराची के ऊपर सबकी राल बह रही है। ये हालात हुए हैं। तो इस चीज़ को जो है आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि पीपल्स पार्टी की नेग्लिजेंसी है। पीपल्स पार्टी ने ना कोई काम कभी किया था, ना कभी करेगी, ठीक है। और अब इनके जाने का वक्त आ रहा है, तो तूफान थमने से पहले बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं ना, अभी ये वो लग रहा है। अगर इसको क्या कहते हैं, कामरान टिसोरी साहब को अगर हटा दिया जाता है तो इसका मकसद क्या हो जाएगा फिर? आप बताइए कि बदमाशी है ना ये। तो अब लॉजिक क्या बताएंगे इसकी? लॉजिक इसकी क्या है? उसूलन लॉजिक पेश की जाए, कानून और आइन के दायरे कार में कामरान टिसोरी को ये नहीं हटा सकते, ठीक है, बिला वजह में नहीं हटा सकते। हाँ, अगर चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात की जाए तो कानून और आइन के दायरे में रहते हुए चीफ मिनिस्टर और मेयर कराची को हटाया जा सकता है। वजूहात क्या हैं? चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो कोई काम नहीं करते हुए नजर आते, अलावा ये कि ब्लेम गेम करते हुए। मेयर कराची जो है आज तक कोई, मतलब मैं क्या बोलूं यार, कितने 3 साल से जो है वो कुर्सी के ऊपर तशरीफ फरमा है, लेकिन हराम है कि एक काम भी उन्होंने ढंग का करके दिखाया हो, ठीक है। अब बस ये कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है वो किसी भी सड़क का नाम जो है वो तब्दील कर देंगे, या कोई सड़क अगर बना भी रहे हैं तो उसका नाम भी जो है वो अपने किसी लीडर के नाम पे रख देंगे, कहेंगे वाह वाह हमने ये काम कर दिया भाई। वो सारी ज़िंदगी जो है वो लोग ये करते जाएंगे। मैं तो अव्वल तो ये कि जो मोतबर शख्सियत है ना, उनके नाम पे कोई सड़कें, कोई अस्पताल, कोई इमारतें वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब आप खुद बताइए कि शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो सड़क जो है वो, उसके ऊपर लोग कहेंगे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो सड़क के ऊपर चलते हुए चले जाएं, भुट्टो के ऊपर चढ़ते हुए चले जाएं। ये बेअदबी नहीं हो जाएगी आप लोग? मतलब बेअदब अदब वाले एक शख्सियत है, एक लीडर है यार, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बेअदबी नहीं हो जाएगी? लोग हकारत में उसको इस्तेमाल करेंगे, तो मतलब ये इनके सेंस में नहीं आता, इनके समझ में ये बातें नहीं आती हैं। अब ये सिचुएशन हम देख रहे हैं मुसलसल, कराची के हालात ये चल रहे हैं, मुल्क के हालात, सिंध के हालात कम अज़ कम सोच लीजिए कि सिंध के हालात जो हैं भाई, इमरान खान के लिए अगर ये इतनी रियायत हो रही है, उसको जो वो आप अस्पताल भी लेके जा रहे हैं, मजबूरी भले से 3 साल के बाद लेके गए, लेकिन गए तो ना। वो 36 साल से जो बाहर बैठा हुआ है, वो माफ़िया मांग रहा है, वो उसने सब कुछ कर लिया, रिटर्न में दे दिया। मैंने कई मरतबा इस बात को दोहराया है कि एक लीडर दिखा दे जिसने तहरीरी तौर पे जो है वो माफ़ीनामा जमा कराया हो, एक लीडर दिखा दे कि जिसने जो है वो अपने क्या कहते हैं कि वीडियो बयान दे दिया हो, या ऑडियो भी कह दिया हो, या उसने वैसे ही इनडायरेक्ट कर दिया हो, ठीक है। तो मकसद ये कि किसी ने किया नहीं, लेकिन ये वो बंदा है जो बाहर बैठा हुआ तरस रहा है कि मुझे मेरी कौम पुकार रही है, मुझे इजाज़त दी जाए। हमारे आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ कुछ कीजिए, सिंध को तरक्की, मतलब पाकिस्तान को तरक्की देना है तो कराची तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, सिंध तरक्की करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा, एक ऐसा गुलदस्ता बन जाएगा कि जिसमें से तरह तरह की खुशबुएँ आएंगी। अभी जो बदबू आ रही है ना, इस बदबू से निजात चाहिए तो सिंध को तरक्की देना पड़ेगा, और सिंध के हालात सही होंगे तभी जो है वो सिंध के अवाम में भी अकल और शऊर आएगी, मज़ीद वो जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मज़ीद सिंध के अंदर बेहद टैलेंट भरा पड़ा है, सिंध के अंदर दुनिया के बेहतरीन जो है वो लोग पड़े हुए हैं, और उनको इस्तेमाल करना खाली सिंध के नहीं बल्कि कराची के भी, उन सबको जो है वो आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें ताकि ये आगे बढ़ें। और उसको, उसमें आपकी हेल्प कर सकता है कौन? उसका नाम है अल्ताफ़ हुसैन, और कोई नहीं, ठीक है। ये एमके पाकिस्तान वाले कोशिश कर रहे हैं, अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन आपस में फूट अभी भी कोई किसी के बाद में जो है ना, वो एक चीज़ जो होती है ना, एक जो हम, क्योंकि हम तो बचपन से एमके हम देखते आ रहे हैं ना, तो वो एमके में है ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये अपनी बात मनवाने वाला जो है ना वो बैठा हुआ लंदन के अंदर, ठीक है। वही बंदा ये काम कर सकता है। सब तरह के जो है वो क्या कहते हैं कि लोगों को इजाज़त है, मुल्क के ख़िलाफ़ बकवास करने वाले लोगों को इजाज़त है, सिंध को तोड़ने वाले लोगों के को जो है वो इजाज़त है, सिंध को पाकिस्तान से अलग करने वालों को इजाज़त है, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन को इजाज़त नहीं है। ऐसा क्यों है? ये चीज़ जो है ना वो ख़त्म होनी चाहिए रविश, और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेकर आएँ। सुकून, अमन और चैन ऐसे ही होगा। आप उसको पूरे पाकिस्तान के लिए यूज़ कर सकते हैं। अल्ताफ़ हुसैन उस
हस्ती का नाम है कि ये तरक्की जो है ना फिर पाकिस्तान का मुकद्दर इंशाल्लाह बन जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी वे पाकिस्तान, जी महाजिर। अल्लाह हाफिज़।